10 मिनट का वीडियो। त्योहार जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु। और स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल तमिलनाडु बेटा लद्दाख। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख और मुखोटा फेस्टिवल भी कहते हैं। बोनाली त्योहार तेलंगाना। उसके बाद बैसाखी उत्सव पंजाब। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। नवरोज त्योहार नवरोज फारसी संस्कृत। नवरेह तो जम्मू कश्मीर। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। अंडूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड। उसके बाद केर पूजा और खरसी पूजा त्रिपुरा। कोजागरी त्योहार त्रिपुरा। श्रावणी मेला ठीक है। कम्बाला पर्व कर्नाटक। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल। सरूल महोत्सव झारखंड। तेलुगु महोत्सव जम्मू कश्मीर। मोरू महोत्सव राजस्थान ठीक है। मोरू महोत्सव राजस्थान। फुलडुल उत्तराखंड। फूलदेई उत्तराखंड। फुलडुल राजस्थान। लखी मेला राजस्थान। और पुष्कर मेला राजस्थान। फेस्टिवल राजस्थान। अम्बुबाची त्योहार असम। बांचुआ फेस्टिवल असम। गज उत्सव असम। बिहू असम। नुआखाई उड़ीसा। धानु जात्रा उड़ीसा। राज पर्व उड़ीसा। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा। बोईता बंदना फेस्टिवल उड़ीसा। हेमिस महोत्सव लद्दाख। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस लद्दाख। ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है जो लद्दाख में। लोसर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। लोसार सिक्किम में। लोसर लद्दाख। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। इसे व्यक्ति क्रांति भी कहते हैं। पुष्कर मेला में राजस्थान। और फेस्टिवल त्योहार में जम्मू कश्मीर। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर। एप्पल ठीक है। उसके बाद अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। नवरे जम्मू कश्मीर। गंगा पुष्करोल वाराणसी। सियान उमिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। फुलीच त्योहार हिमाचल प्रदेश। और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु। कोयला वैशाख पश्चिम बंगाल। माधवपुर मेला गुजरात। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़। हरेली छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड। सोनपुर मेला बिहार। छठ पर्व बिहार। कलियाट्टम या फिर थैयम केरल। मकर बिलक्कू त्योहार केरल। त्रिशूलपुरम त्योहार केरल। ओणम कलपथी रथ महोत्सव केरल। अट्टुकर पोंगल केरल। बोनालू पर्व तेलंगाना। मेदोराम जात्रा तेलंगाना। बथुकम्बा तेलंगाना। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। बुमनू त्योहार सिक्किम। ठीक है। बुमचू त्योहार सिक्किम। लाई हरुआ मणिपुर। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर। संघाई फेस्टिवल मणिपुर। पांग लहसोक त्योहार सिक्किम। लोसांग सिक्किम। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड। गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। और मानगू त्योहार और निमाड़ी मिर्च मध्य प्रदेश। ठीक है। तामसिक फेस्टिवल मध्य प्रदेश। और उगादी पर्व कर्नाटक। खासी महोत्सव मेघालय। चेरी ब्लासम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय। काला नमक फेस्टिवल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? पुदुचेरी। और युवा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश। 2 मार्च का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? और रूस की स्पेस एजेंसी। ठीक है। कौन से रॉकेट द्वारा रॉकेट व्हीकल है सोयूज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया।
उसके बाद ईरान की एनर्जी उपग्रह 5 को लॉन्च किया गया रोसकोसमोस ना। तो ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान में कौन से मरुस्थल है? 2 को है क्या ईरान में 2 मरुस्थल है, 10 लूर और 10 कबीर। ठीक है, 2 मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। ईरान में एक बंदरगाह है जिसका क्या नाम है? चाबहार बंदरगाह, मतलब ईरान में है। चाबहार बंदरगाह भारत बनाने वाला ईरान में। ठीक है, और ईरान में एक बंदरगाह बंदर अब्बास। ठीक है, सोराया उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ईरान नहीं किया। और ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश ईरान। ठीक है, SCO का नवीनतम देश ईरान। रामसर कन्वेंशन पहली बार कहाँ हुआ था? ईरान में। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971। इसलिए भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, टोटल रामसर साइट अभी 80 को। उत्तराखंड तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट जाता है। और पहले 75 रामसर था, अभी 508 हुआ है। तो 2 को तमिलनाडु, 3 को कर्नाटक, टोटल 80 को रामसर साइट। इराक की राजधानी? इराक का बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, और वो कहाँ बगदाद में किसकी स्थापना की गई है? ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में किया गया। ठीक है, ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। और तुर्की की राजधानी? तुर्की की राजधानी अंकारा। ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी? सऊदी अरब का रियाद। ठीक है, निजी कंपनी का फर्स्ट लूनर लैंडर का क्या नाम है? ओडिसियस। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए। कंपनी का नाम है इनक्यूटिव मशीन है। ठीक है, किसकी कौन सा देश लॉन्च किया? तो यूएसए। हार्मुज जल संधि किसको जोड़ती है? भारत की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है हार्मुज जल संधि। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वसुराग। ठीक है, डीआरडीओ ने किया। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 फरवरी 1958। इसके वर्तमान हेड समीर वी कामत। ठीक है, डीआरडीओ के वर्तमान हेड है समीर वी कामत। एयर डिफेंस सिस्टम का नाम बताएं। ठीक है, रूस की एयर डिफेंस सिस्टम S-400। और इजराइल का IRIS-T और यूएसए का एयर डिफेंस क्या? थार्ड। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, केरल। और भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फर्स्ट बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? बर्ड फ्लू। और कौन से वायरस से होता है? H5N1 वायरस से बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, H5N1। ठीक है, भारत को मतलब बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया। उसके बाद स्वाइन फ्लू कौन से वायरस? H1N1। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व का 5वां महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व का 5वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। और भारत में 3 मिशन लॉन्च किए गए। ठीक है, अनुसंधान केंद्र 3 को खोला गया। पहला था दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है और भारती और मैत्री मतलब काम कर रहा है। और अंटार्कटिका महाद्वीप न्यूनतम तापमान के लिए सबसे कम तापमान है, 4 डिग्री से भी कम तापमान है। और कौन सा स्थान है? पोस्टल स्थान। अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस सागर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। और बर्फविहीन क्षेत्र पाल्मर प्रायद्वीप है, जो कौन से महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मेसिव है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मेसिव, जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। ठीक है, और वहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? माउंट इरेबस ज्वालामुखी। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है लाइकेन व मॉस। लाइकेन व मॉस मुख्य वनस्पति है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? रावी नदी। रावी नदी पर कौन सा शहर बसा है? लाहौर। रावी नदी के किनारे लाहौर शहर बसा है। उसके बाद सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी का ये तो बहुत सारा है इधर। 5 है। हाँ,
झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ब्यास। ठीक है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? तो 1960 में। 1960। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है। तो सिंधु, झेलम और चेनाब नदी में जो पानी बहता है उसमें 80% पानी का यूज पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का यूज इंडिया करेगा। ठीक है। उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज, उसमें 80% पानी का यूज भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। और सबसे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। उसके बाद उरी परियोजना कौन सी नदी पर बनाया गया? कौन सी? उरी परियोजना झेलम नदी। ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। और दुलहस्ती परियोजना चेनाब। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, रेतल, सिलाल और पकलडोल चेनाब नदी। उसके बाद वेदों में मतलब नदी का नाम, झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? तिस्ता। और चेनाब नदी को वेदों में अश्विनी। और रावी नदी को वेदों में वरुष्णी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोरोधोरा कहाँ स्थित है? गुजरात। मोरोधोरा कहाँ स्थित है? गुजरात। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? कायस्योलिक सभ्यता। और किसका मिश्रण है? कासावटी का मिश्रण है। तीनों शीशा का कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का मिश्रण है। और कायस्योलिक सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 पाकिस्तान। ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी और धोलावीरा गुजरात के। ठीक है। 3 भाग यानी 40वां विश्व धरोहर बना है धोलावीरा। और एक 40वां सांस्कृतिक और 42वां और कालीपत्रा राजस्थान में इसके साथ मिले झुके हुए पेड़ के साथ और काले रंग की चूड़ियों के साथ। और लोथल कहाँ है? गुजरात। और चुमुंदड़ो ये मक्के बनाने का कारखाना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पंकज कुमार चटर्जी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गुलजार को मिला है, जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी को मिला है। ठीक है। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण कितने जन को दिया गया? 5 जन को मिला है। कौन कौन से? देशभक्ति मामला पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी को, बिंदेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू। भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद भारत रत्न 5 ठीक है। पहला है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण पानिवारी, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? राजस्थान। और वहाँ के सीएम भजनलाल शर्मा। और गवर्नर राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। ठीक है। पिछले 72 वर्षों में 2023 सबसे गर्म साल रहा है। सर्वाधिक 2023 उसी का रिपोर्ट थे। हाँ। सर्वाधिक मौसम संबंधी घटना वो घटना कौन से मंडल में? तो छो मंडल यहाँ राज्य पूछे। ठीक है। सर्वाधिक मौसम संबंधी घटना कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक मौत बिहार में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वन मिसाइल वन टेक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। और उद्गम तीस्ता नदी का उद्गम कौन से राज्य में होता है? सिक्किम। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है कामिनी नदी, लोही, ठीक है, सुवर्णसिरी, धर्मत्री और तीस्ता नदी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ? कनाडा के पूर्व पीएम थे। ठीक है। और उसके कार्यकाल 1984 से 1993 कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थी।
और मॉन्ट्रियल कनाडा, कनाडा में हुआ। हाँ मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ 16 सितंबर 1987 87 में। और कनाडा और यूएसए के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है, कितने डिग्री? हाँ 49। कनाडा और यूएसए के बीच 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ है? विनिपेग। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनिपेग में है। सबसे बड़ी झील, कनाडा की सबसे बड़ी झील आमतौर आथ्यावास्का, ठीक है, और किस लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुप्रियर झील। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फर्स्ट यूएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? स्पेन। और उपविजेता फ्रांस, ठीक है। फर्स्ट बार होस्ट फ्रांस। और बेस्ट प्लेयर एलेना बोनामाटी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 11, नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह, इसको रिवीजन 1 मार्च। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया। राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की सियोल और मुद्रा है वॉन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले भारतीय कौन है? सुनील भारती मित्तल। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित होगा? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में RBI ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? अमेज़न पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे वैश्विक जेल शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि। क्वेश्चन, हाल ही में भारत की एक्टिविटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा। क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ए बी दोनों, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। SBI के बारे में विस्तार, SBI की स्थापना